बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी तोरी दाल की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी, जो बनने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर लंच और डिनर में आपको फटाफट से कुछ बनाना ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बनने में आसान और खाने में एकदम लाजवाब है। गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी तोरी दाल को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी तोरी दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो ले ली थी तोरियाँ, और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और छील लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से गोलाई में इनको काट लिया। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, दरमियाना हमने इनको काटा है। और साथ ही यहाँ पर हाफ कप मैंने ले लिए थी दाल, मसूर की दाल है ये, और इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के और भिगो दिया है। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें या दो मीडियम साइज़ के ले लें, और ये एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसमें 3/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ ही जो हमने प्याज काट के रखी थी ना, ये डाल देंगे। प्याज को अब हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, यानी कि बिल्कुल लाइट जब इसमें कलर आना शुरू होगा ना, गुलाबी सा, तो तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने कलर नहीं देना प्याज। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए और इनका कलर भी हल्का फुल्का सा बदल गया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम तोरियां ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी तोरियां जो है हमने डाल दी है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर और तोरियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच मैंने ऐड किया लाल मिर्चों का पाउडर। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया और आधा छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस अब इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता, तोरियां हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे तोरियों को लो फ्लेम में पकते हुए, और यहाँ पर प्याज, टमाटर, तोरियां हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करेंगे और तोरियों को हम अच्छे से भून लेंगे। इतना अच्छा भूनना है कि तोरियां बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो जाएँ। लेकिन अगर आपको साबुत-साबुत इसको रखना है ना, यानी कि थोड़े-से इसकी शक्ल वैसे ही रहे, बरकरार रहे, तो फिर आप ज़्यादा देर नहीं भूनिएगा, बस हल्का-हल्का सा भून लीजिएगा। लेकिन मैं जो है ना इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये जो तोरियाँ बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं, बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। तो ये दाल जो हमने भिगो के रखी थी ना, इसका पानी हमने गिरा दिया था, बस हल्का-हल्का सा रहने दिया था। और इसी पानी में ना ये हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। तो बस ये देखिए दाल को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे तोरियों के साथ, और उसके बाद इसको हम कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पका लेंगे तब तक जब तक ये जो हमारी दाल है अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी तोरी दाल जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बस आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। लेकिन आपने वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि एंड में मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे तोरी दाल का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। तो बस ये देखिए हरी मिर्चें और हरे धनिए को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। आखिर में आपने काली मिर्चों का पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इससे तोरी दाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस फ्लेम को मैंने नीचे से बंद किया हुआ है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसके फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा तूरी दाल बनकर तैयार हो गया है, जो बनने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, कम मसालों के साथ बनता है, लेकिन यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गरम-गरम चपातियों के साथ, रोटियों के साथ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।